Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion the stamens of China rose are monoadelphous. Reason filaments of stamens are united into one bunch or one bundle and anthers are free. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. एंड ई बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दी है जो कि क्या कह रही है कि तो चाइना रोज के स्टेमन होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोअडेल्फस होते हैं. और इसका रीजन क्या बताया है कि जो फिलामेंट्स होते हैं स्टेमन के वो एक ही बंडल में यूनाइटेड होते हैं, लेकिन जो एंथर्स होते हैं वो फ्री होते हैं. हमारे पास 5 ऑप्शंस प्रेजेंट है. हमें इन 5 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना रिगार्डिंग द असर्शन एंड रीजन. सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, एंड्रोशियम. अब एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, और ये किसकी यूनिट से कंपोज होता है, स्टेमन्स की. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या है, स्टेमन्स है. अब स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेमन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं दो कंपोनेंट्स जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर और फिलामेंट. अब एक फ्लावर के अंदर जो सभी स्टेमन्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, स्टेमन्स कैन बी फ्री और यूनाइटेड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्यूज्ड. तो जिस फ्लावर में ये स्टेमन्स फ्री रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएंड्रस. और अगर ये स्टेमन्स यूनाइटेड होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, एडल्फस. अब जो ये फ्यूजन है या जो ये यूनिसन है फिलामेंट्स इन अ स्टेमन की, ये अलग अलग डिग्रीज तक हो सकती है, यानी कि अलग अलग तरीके से हो सकती है. अगर सभी फिलामेंट्स यूनाइट होके एक बंच बना रहे हैं, स्टेमन्स यूनाइट टू फॉर्म बंच, और इनके जो एंथर्स हैं वो फ्री रह रहे हैं, एंथर्स आर फ्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन. और ये मोनो एडल्फस कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है, इन चाइना रोज, इन चाइना रोज. तो हमने क्या देखा, जो हमें असर्शन दी थी वो भी ट्रू थी और रीजन भी ट्रू था, और जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन है, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है. ऑप्शन बी सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि हमारा रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. ऑप्शन सी सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ऑप्शन डी सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. ऑप्शन ई सेज असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स. तो ये ऑप्शन भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.